एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सीसैट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एंड हमने रीजनिंग स्टार्ट किया हुआ है एंड दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर रीजनिंग। इसके बाद रीजनिंग के सारे टाइप्स के हम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेंगे और आज हम बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस को और देखेंगे थोड़ा। हमने पहले सीटिंग अरेंजमेंट्स किया था जिसमें हमने सर्कल वाले टाइप के क्वेश्चन किए थे। अभी हम लीनियर अरेंजमेंट्स करेंगे, है ना, जो लाइन में बैठे रहते हैं, रो में बैठे रहते हैं, वो वाले। अब ये करेंगे, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस करते रहो ऐसे क्वेश्चंस की। और इसी के साथ साथ हम थोड़े पिक्टोरियल क्वेश्चंस करेंगे जो जिसमें ऐसे फिगर वगैरह होती है ना, 3 दी रहती हैं, चौथी पूछी जाती है, तो उस टाइप की करेंगे। पहले यूपीएससी पूछ चुका है इसलिए हम सबके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। करेक्ट, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर टुडे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो और फिर हम देखेंगे, है ना। देयर आर 7 फ्रेंड्स ABCDEFG, तो 7 दोस्त हैं। 7 दोस्त 7 फ्लोर को ऑक्यूपाई करते हैं 7 फ्लोर की बिल्डिंग में। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है और फिर ऐसे मतलब ऐसे है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, पांचवा फ्लोर, छठा फ्लोर, ऐसे ही सब पे ये सातों फ्रेंड, कोई A B C D हर एक फ्लोर पर एक एक बंदा है, ठीक है। अब हमको नहीं पता कौन से फ्लोर पर कौन सा है, ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन से हमको निकालना पड़ेगा कौन से उस पर कौन सा है, बट हम एक टेबल बनाएंगे, है ना। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन दी रहती है, हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे और यहाँ पे हम ABCDEFGH कर देंगे। और कोई बंदा एक ही फ्लोर को बस ऑक्यूपाई करेगा, तो अगर एक फ्लोर को ऑक्यूपाई करेगा तो उसका मतलब बाकी फ्लोर्स को नहीं कर सकता, है ना, और बाकी बंदे उस फ्लोर को नहीं कर सकते। तो इस टाइप से हम डिड्यूस करेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और एक टेबल बना देते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, ये टेबल बन गया। और फिर यहाँ पे ABCDEFG सॉरी, तो ये 7 लोग हो गए। अब हम इसमें देखेंगे कौन से फ्लोर पर कौन सा है विद इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या बोल रहा है ये, ई डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है। तो ई जो है वो कोई सी इवन नंबर फ्लोर पर नहीं है, यहाँ पे बनाते हैं। तो ई जो है वो कोई भी इवन नंबर फ्लोर पर नहीं है। मतलब ई कहाँ नहीं हो सकता, इवन नंबर कौन कौन से, 6, 4, मतलब 6 पे नहीं हो सकता, 4 पे नहीं हो सकता और 2 पे नहीं हो सकता। इन सब पे ई नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसको काट देते हैं यहाँ से, 6 पे नहीं हो सकता, 4 पे नहीं हो सकता और 2 पे नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, हमने जब ये मार्क कर दिया तो हम इसको हटा देते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। इरेजर से हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ई इवन नंबर फ्लोर पे नहीं हो सकता, वो हमने मार्क कर दिया, है ना। अब हम पीछे देखते हैं, जी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो टॉप मोस्ट फ्लोर कौन सा है, 7th फ्लोर। तो जी वहाँ पे नहीं रहता है, तो जी जो है 7th पे नहीं रहता है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड जी। तो ई और जी के बीच में सिर्फ एक ही बंदा रहता है, ठीक है। मतलब ई और जी के बीच में सिर्फ एक ही बंदा रहता है। इसका क्या मतलब है, इसका 2 चीज़ें हैं, इसका 2 मतलब है। क्या मतलब है, ई और जी के बीच में सिर्फ एक बंदा रहता है का क्या मतलब है कि या तो ऐसा होगा कि ई जी के ऊपर होगा, है ना, और बीच में कोई होगा, फिर जी नीचे होगा। एक तो ये हो सकता है, एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई जी ऊपर हो, है ना, जी ऊपर हो और फिर ई नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तब भी जी और ई के बीच में एक बंदा होगा, बट एक ही बंदा होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड जी। ए डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड डज नॉट लिव बिलो एफ, ठीक है। डज नॉट लिव बिलो एफ एंड ए डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो ए भी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, मतलब ए भी 6 पे नहीं रहता होगा, 4 पे नहीं रहता होगा और 2 पे नहीं रहता होगा। इसके साथ और क्या इन्फॉर्मेशन बोल रही है कि ही डज नॉट लिव बिलो एफ। तो ए एफ के नीचे नहीं रहता, मतलब ए एफ के ऊपर रहता है। कोई भी ऊपर रहे, हमको नहीं पता कहाँ रहता है, बट ए जो है वो एफ के ऊपर रहता है। मतलब ए एफ जो है वो ए के नीचे वाले फ्लोर पर रहता होगा, जस्ट नीचे वाले नहीं, कोई भी नीचे वाले। मतलब ए अगर मान लो 7वें फ्लोर पर रहता है तो ए हो सकता है कभी तीसरे पे हो, चौथे पे भी हो सकता है, 5वें पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट 7वें से नीचे होगा। समझ में आ रहा है। इस टाइप से बोल रहा है कि एफ के ऊपर रहता है ये, ठीक है। डी डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो जी। क्या मतलब है इसका कि डी जो है, अगर जी यहाँ पे है तो इसके जस्ट अबव या जस्ट बिलो कौन नहीं रहता है, डी नहीं रहता है। मतलब जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे नहीं रहता होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे नहीं रहता है कोई भी, डी नहीं रहता। मतलब जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे डी नहीं रहता, ठीक है।
देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में कितने फ्लोर हैं? 2 फ्लोर हैं। तो डी और ई के बीच में कितने फ्लोर हैं? 2 फ्लोर हैं। तो डी यहाँ पे बना दें अगर हम, तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसे हो सकता है, एक केस ये हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ई ऊपर हो जाए, 2 फ्लोर हो जाए डी के बीच में। तो डी और ई के बीच में 2 फ्लोर होने चाहिए, ठीक है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर और फिर ई। तो ई यहाँ नीचे भी हो सकता है, डी के ऊपर भी हो सकता है। तो ये 2 केसेस हो गए, है ना। आप देखते हैं क्या बोल रहा है। बोथ बी एंड सी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, मतलब बी और सी जो है, बी और सी कहाँ पर रहते हैं? इवन नंबर फ्लोर पर रहते हैं। मतलब कहाँ कहाँ पर रह सकते हैं ये? 6 पे रह सकते हैं, 4 पे रह सकते हैं और 2 पे रह सकते हैं। तो जो बी और सी है वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं? इधर, मतलब इधर रह सकते हैं, इधर रह सकते हैं और इधर रह सकते हैं। तो बी और सी यहीं में से कहीं होंगे, मतलब बी और सी जो है वो 6, 4 और 2 में से किसी एक फ्लोर पर हैं। समझ में आ गया? लिख देते हैं यहाँ पे, बी और सी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर है, मतलब 2x इवन नंबर फ्लोर पर है, मतलब कि 6, 4 और 2 इनमें से कोई एक पे बी और सी है ना। ठीक है। जी एंड सी लिव इन बिटवीन द 2 फ्लोर्स, इन बिटवीन द 2 फ्लोर्स। जी एंड सी लिव इन बिटवीन 2 फ्लोर्स, मतलब क्या है? मतलब जी और सी के बीच में 2 फ्लोर्स का अंतर है। समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है कि जी और सी के बीच में 2 फ्लोर्स का अंतर है। क्या मतलब है? तो जी और सी के बीच में 2 फ्लोर्स का अंतर है, तो ऐसा भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सी ऊपर हो सकता है, सी नीचे भी हो सकता है जी के। ये समझ में आ गया। 5 लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। तो एफ जो है, सॉरी 5 नहीं, एफ जो है वो 5वें फ्लोर पर रहता है। तो एफ कहाँ रहता है? 5वें फ्लोर पर रहता है। इसका मतलब बाकी फ्लोर्स पे नहीं रहता होगा, तो इसको काट देते हैं सबको, आराम से काटते हैं। 5th फ्लोर पर कोई नहीं रहता अब, है ना, क्योंकि वहाँ पे कौन रहता है? वहाँ पे एफ रहता है। ठीक है, अब बस इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, है ना, सब खत्म हो गया ना। ठीक है, अब हमको निकालना है कि कौन किस फ्लोर पर रहता है। सिंपल सी बात है, कौन किस फ्लोर पर रहता है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई कैसे निकाल सकते हैं। तो जो पीछे हमने ये लिखा था कि ई और जी के बीच में 1 फ्लोर का अंतर है, उसको भी हम यहीं लिख देते हैं। यहाँ पे नहीं लिखो, यहीं पे देख लेते हैं। ई और जी के बीच में 1 फ्लोर का अंतर है, ठीक है। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हम ना यहीं लिख देते हैं, क्योंकि एक जगह इन्फॉर्मेशन होगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह होनी चाहिए। डी और ई के बीच में 2 फ्लोर का अंतर है ना। तो तीसरा हो गया कि डी और ई के बीच में 2 फ्लोर का अंतर है ना। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना। इसके बाद और क्या बोल रहा था, और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? जी और सी के बीच में 2 फ्लोर का अंतर है ना। जी और सी के बीच में भी 2 फ्लोर का अंतर है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, और क्या पता था हमको कि ए एफ के ऊपर रहता है ना। अच्छा ठीक है, ए जो है वो एफ के ऊपर रहता है, ए एफ के ऊपर रहता है। और क्या पता था हमको कि जी के इमीडिएट नेबर में डी नहीं है ना। क्या पता था हमको कि जी के इमीडिएट नेबर में डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है और यहाँ पे भी डी नहीं है। ठीक है, और क्या पता था हमको कि बी और सी इवन नंबर पे रहते हैं। बी और सी जो है वो कहाँ पे रहते होंगे? 6, 4 और 2 पे रहते होंगे। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता है। अच्छा, तो अब हम यूटिलाइज करते हैं। अभी इस टेबल में हमको क्या पता है कि एफ जो है वो 5th फ्लोर पर रहता है ना। और हमको पता है कि ए एफ से ऊपर रहता है। तो ए के 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ए 7th फ्लोर पर रहे, या तो ए कहाँ रहे? 6ठे फ्लोर पर। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। या तो ए 7th फ्लोर पर रहे या फिर ए 6ठे फ्लोर पर रहे। ठीक है, अब कैसे बताएंगे कौन से फ्लोर पर रह रहा है? हाँ ठीक है, टोटल कितनी स्पेसेस हैं? टोटल कितने फ्लोर हैं? 7 फ्लोर हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ कि ए 2 चीज़ें हो सकती हैं, ए या तो 7th फ्लोर पर है या तो 6th फ्लोर पर है, यही हो सकता है। और जी के बाजू में डी नहीं आ सकता। अच्छा ये देखो, अब ये 2 जो कंडीशंस हैं कि जी और ई, डी और ई, ठीक है, और जी और सी और जी। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ए या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। 2 ऑप्शन हो सकता है इसमें, है ना, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। अभी क्या बोल रहा है कि डी ई से 2 फ्लोर का अंतर है। और कुछ दिया हुआ है क्या? अब देखो, ये जो हमने कैंसिल कर दिया तो ई के पास 3 पोजीशन बचती हैं। एक तो ये, एक तो ये,
अच्छा देखो, ए जो है वो 6 फ्लोर पर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ए जो था वो इवन नंबर फ्लोर पर नहीं था, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ ए ऊपर होगा सबसे, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया यहाँ से इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, मतलब कि ए जो है वो 7th फ्लोर पर है, ठीक है। ए कहाँ पर है? ए 7th फ्लोर पर है। समझ में आ गया ना क्यों हुआ? क्योंकि ए एफ के ऊपर है, एफ के ऊपर 2 ही पोजीशन है, 6 और 7, 6 पे नहीं हो सकता क्योंकि ए इवन नंबर पे नहीं था, तो ए हो गया यहाँ पे, मतलब 7th फ्लोर हमारा ए हो गया, ठीक है। अब ये अगर ए हो गया तो बाकी सब हम हटा देते हैं, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ओके फाइन। अब ई के लिए क्या पोजीशन बची? ई के लिए 2 पोजीशन है, या तो 3 या तो 1, है ना? समझ में आ रहा है? या तो 3 या तो 1। अब मेरे को बताओ कि ई कहाँ पर हो सकता है? ई कहाँ पर हो सकता है? 2 पोजीशन बची हैं, एक ये और एक ये, और डी और ई के बीच में 2 फ्लोर का अंतर है। अगर ई इधर होता है, अगर ई इधर आता है तो क्या होगा? 2 फ्लोर का अंतर है तो डी नीचे 0 तो कोई फ्लोर है नहीं। अगर ई यहाँ पे आता है तो डी तो कहाँ होगा? डी नहीं हो सकता ना, इधर कहीं नहीं हो सकता, बट इधर हो सकता है डी, कहाँ पे? 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर, यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, और अगर इधर लाएंगे तो भी डी आ सकता है इधर, ठीक है। तो दोनों ही केस में पॉसिबल है, ठीक है। अब हम बी और सी की बात करते हैं, क्योंकि बी और सी के बारे में हमको मानता है कि वो 6, 4 और 1, 2 पर ही हो सकते हैं, है ना। अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या कि जी और सी, अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि ई और जी के बीच में 1 फ्लोर का अंतर है, ठीक है। ई और जी के बीच में 1 फ्लोर का अंतर है, और डी और ई के बीच में 2 फ्लोर का अंतर है, ठीक है। तो ई और जी के बीच में 1 फ्लोर का अंतर है, डी और ई के बीच में 2 फ्लोर का अंतर है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद ई और जी और सी के बीच में 1 फ्लोर का अंतर है। तो जी और सी के बीच में 1 फ्लोर का अंतर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। जी और सी के बीच में अगर 1 फ्लोर का अंतर है, तो इस टाइप से इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, इससे हमको डिड्यूस करना है। और जी जो है, जी के जस्ट बगल में डी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, इसका मतलब डी इस साइड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम डिड्यूस कर सकते हैं अब इसी से ही, क्या डिड्यूस कर सकते हैं? मैं इरेजर चला रहा हूँ उसके ऊपर, देखो हमने ये इन्फॉर्मेशन तो यूज़ कर ली कि जो ए है, एक मिनट, हमने ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली है कि ए एफ के ऊपर है, तो इसको भी हम हटा देते हैं ना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अब यूज़ हो चुकी है, इसका और कोई यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि इससे हमने ए और एफ का पोजीशन बता दिया है ना, बस वही तो बताना था। तो अब इसका यूज़ नहीं आएगा, इसको हम हटा देते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए चीज़ें। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, जी के जस्ट बगल में डी नहीं हो सकता, ठीक है। जी के जस्ट बगल पर अगर डी नहीं हो सकता और डी और ई के बीच में 2 स्पेसेस का अंतर है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला केस देखते हैं, ये वाला। अगर मान लो ई और जी के बीच में इस टाइप का सिनेरियो है कि ई जी के ऊपर है, तो क्या हो सकता है कि भाई ई हो यहाँ पे, है ना, एक स्पेस छूटी, जी हो, और फिर यहाँ पे स्पेस आएगी, और डी और ई के बीच में दो का अंतर है, तो 2 ऑप्शन बचते थे हमारे पास, कौन कौन से? या तो डी इधर हो तो 2 स्पेसेस का अंतर हो जाएगा, है ना, बट ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि जी के बगल में डी नहीं आ सकता, जी के जस्ट इमीडिएटली बगल में डी नहीं आ सकता, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ई के ऊपर होगा ये, है ना। दूसरा, एक ही पहला जो ऑप्शन है, पहला जो केस है, उसमें बस एक ही चीज़ पॉसिबल है ऐसी, और जो दूसरा वाला है कि अगर ई जो है वो जी से नीचे होता है तो क्या होगा? ई अगर जी से नीचे होता है तो क्या होगा कि जी इधर आएगा, है ना, जी इधर आएगा, ठीक है, और एक स्पेस आएगा, फिर ई आएगा, है ना। यहाँ पे भी डी नहीं आ सकता, यहाँ पे डी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ऑब्वियसली जो जी के बगल में डी नहीं आ सकता, है ना, यहीं दिया हुआ है, तो जी फिर मतलब डी जो है वो यहीं आएगा, नीचे आएगा। तो दो पॉसिबिलिटी बचती हैं, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में ही हमने डी और ई का यूटिलाइजेशन कर लिया, है ना। तो 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या क्या हैं? एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये है कि डी ऊपर हो, फिर 2 स्पेस छूटे, फिर ई आए, है ना, और फिर एक स्पेस छूटे और फिर जी आए, एक ये पॉसिबल अरेंजमेंट है। और दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है कि जी ऊपर हो, एक स्पेस छूटे, ई आए, फिर 2 स्पेस छूटे और डी आए, ठीक है। यही होगा, यही 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है ना। अब इस इंफॉर्मेशन का हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं, इस इंफॉर्मेशन का हमने यूज़ कर लिया, इसको भी हटा देते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते जाओ उसको हटाते चले जाओ। अब क्या बचा हमारे पास? अब 2 इन्फॉर्मेशन बचती हैं। 2 इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हैं? एक तो हमने ये चीज़ यूटिलाइज़ नहीं करी अभी कि जी और सी के बीच में दो स्पेसेस का अंतर है ना। जी और सी के बीच में क्या है? 2 स्पेसेस का अंतर है, और बी और सी इवन नंबर पे हैं।
तो मेरे को अब बताओ इन दोनों ही केसेस में, पहला वाला केस है और दूसरा वाला केस है, जी और सी के बीच में अगर 2 स्पेसेस का अंतर है ना, ये कितनी स्पेसेस हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर और हो चुके हैं, 6 फ्लोर हो चुके हैं, दोनों ही केसेस में 6 फ्लोर हो चुके हैं, बस एक फ्लोर और बचा है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि जी और सी के बीच में 2 फ्लोर्स का अंतर है, तो इस केस में, पहले वाले केस में, क्या ये नीचे हो सकता है 2 फ्लोर? नहीं होंगे 2 फ्लोर, क्योंकि वो तो फिर फ्लोर 7 से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो जी के नीचे तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, ठीक है। और इस केस में भी जी के ऊपर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहीं कहीं है बीच में सी, और इस केस में भी यहीं कहीं बीच में होगा सी, यही मतलब है ना। अब हम इसको ना यहाँ इसके थ्रू देखते हैं। किसके थ्रू? इसके थ्रू। हमको पता है कि 7th फ्लोर पे ए है, हमको क्या पता है कि 7th फ्लोर पर ए है, 6th फ्लोर पर हमको नहीं पता कौन है, और 5th फ्लोर पर एफ है, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ अब, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको अब यहाँ पे एक थोड़ा बना देता हूँ ताकि थोड़ा ना आइडिया लग जाए। 7th फ्लोर पर ए है, ठीक है, फिर छठे पे कोई नहीं है, 5th पे कौन है? एफ है, ठीक है, यही है ना, 5th पे एफ है, चौथे पे हमको नहीं पता कौन है, तीसरे पे भी नहीं पता, दूसरे पे भी नहीं पता, और पहले पे भी नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। ये अभी हमारे पास करंट सिचुएशन है, ये है 7वां, ठीक है, ये है छठा, ये है 5वां, ये है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ठीक है, समझ में आ गया। अब बी और सी कहाँ पर हो सकते हैं? बी और सी यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, और यहाँ पे हो सकते हैं, समझ में आ गया। ये वाले जो 2 सिनेरियो हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों को हम डाल के देखते हैं। तो पहला वाला अगर हम डालेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस है ना ये, और ऑब्वियसली 7वें फ्लोर पर तो ए है, तो ए की पॉसिबिलिटी बचती है कि डी यहाँ पर हो, है ना, क्योंकि डी यहाँ पे हो नहीं सकता, नहीं तो 7 स्पेस नीचे जो आएंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि डी यहाँ पर हो, फिर एफ छूटेगा बीच में, फिर एक स्पेस ये हो गया, फिर दूसरा स्पेस ये हो गया, फिर ई यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और फिर इधर एक स्पेस छूटेगा और जी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमको पता है कि जो बी और सी हैं वो कहाँ पर होंगे? यहाँ पर होंगे या तो यहाँ पर होंगे, ठीक है। और हमको पता है कि जी और सी के बीच में एक स्पेस, 2 स्पेस का अंतर है ना, यही दिया है ना, जी और सी के बीच में 2 स्पेस का अंतर है। तो क्या हो जाएगा? पहली स्पेस छूटी, दूसरी स्पेस छूटी और तीसरी स्पेस छूटी, ये सी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। तो पहला जो केस है उसमें हमारा ये बन गया, ए डी एफ सी ई बी जी। अब हम दूसरा वाला केस देखते हैं, ये वाला। अगर जी यहाँ पर होता है, अगर जी यहाँ पर होता है, यहाँ पे एक स्पेस छूटी, दूसरी स्पेस पे क्या आना चाहिए? दूसरी स्पेस भी छूट गई, है ना, क्योंकि जी और सी के बीच में 2 स्पेसेस का अंतर है। तो अगर जी और सी के बीच में 2 स्पेसेस का अंतर है, तो पहली स्पेस छोड़ी हमने, दूसरी स्पेस भी छोड़ी, यहाँ पे आएगा सी। क्या सी यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है ना, सी कहाँ आ रहा है? इवन नंबर पे आ रहा है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट इज दिस वन। इसका मतलब क्या हो गया कि छठे नंबर पर डी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? छठे नंबर पर कौन सा आएगा? डी आएगा, ठीक है, छठे नंबर पर डी आएगा, 5वें नंबर पे एफ आ जाएगा, है ना। तो ये सब हटा दो आप, कुल मिला के इसका तो अब ज़रूरत नहीं पड़ा। 5वें नंबर पे एफ आ गया, उसके बाद कौन? उसके बाद क्या आया? उसके बाद सी आया, उसके बाद सी आया, फिर ई आया, और उसके बाद क्या आया? बी आया, बी आया, और फिर जी आया। ये हमारा ऑर्डर बन गया। समझ में आ रहा है कैसे एलिमिनेट किया ऑप्शन? तो अब ये जो ऑर्डर बना है हमारा ए डी एफ सी ई बी जी, इसके बेसिस पे हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या ऑर्डर बना है? ऑर्डर हमारा बना है, सबसे पहले आया ए, सबसे 7th फ्लोर पर ए है, 7 to 1 नीचे, है ना, ए है, फिर कौन सा है? फिर डी है, ए डी, फिर कौन सा आया था? एफ आया था, एफ के बाद क्या आया था? सी आया था, सी के बाद आया था ए एफ, ए डी एफ सी, और फिर ई आया था, फिर ई आया था, फिर क्या आया था? फिर बी आया था, और फिर ग्राउंड फ्लोर पे जी आया था, ठीक है, ये बना था। अब क्या बोल रहा है? इन द गिवन ऑप्शंस फाइंड द पर्सन हु लिव्स इन द 3rd फ्लोर। तो 3rd फ्लोर पे कौन रहता है? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ई रहता है 3rd फ्लोर पे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। उसके बाद हु इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का इमीडिएट नेबर कौन है? बी है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाउ मैनी पर्सनस लिव बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में कितने लोग रहते हैं? एक रहता है, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ए एंड एफ। तो ए और एफ के बीच में कितने फ्लोर्स हैं? कहाँ गया? ए और एफ के बीच में एक फ्लोर है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। इन विच फ्लोर डी लिव्स, डी कहाँ रहता है? डी छठे फ्लोर पर रहता है ना, तो आंसर हो जाएगा 6। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया ये कैसे किया? डिड्यूस करना था, डिड्यूस कर लिया हमने, है ना। ये ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना।
एकदम ध्यान से सोचोगे तो होगा। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो सोच भी रहा हूँ, है ना, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट आप एकदम ध्यान से सोचोगे ना तो आएगा आंसर, जल्दी फटाफट होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ। 9 friends L M N O P Q R S and T are sitting around a circle facing the center। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले एक लीनियर अरेंजमेंट में बनाते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि 9 स्पेसेस हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इधर कर देते हैं 9। ठीक है, तो 9 स्पेसेस हैं, सेंटर की तरफ सब फेस कर रहे हैं। मान लो ये सेंटर है तो यहाँ सब फेस कर रहे हैं, इस साइड फेस कर रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस साइड लोग फेस कर रहे हैं, ताकि जब हम इसको सर्कल में बनाएं तो ईजी हो जाएगा, है ना। अभी आपको मानना है कि ये सारे इस साइड फेस कर रहे हैं, किस साइड, इस साइड। ठीक है, तो सर्कल में जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ईजी हो जाएगा। बस ऐसे ऐसे सर्कल बना देंगे और इसी में सब बना देंगे, है ना। अभी क्या बोल रहा है, टी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर। तो टी जो है वो फिफ्थ टू द राइट है, तो आर हमने ये बना दिया। आर का राइट क्या है, आर अगर ऐसे फेस कर रहा है तो इसका राइट क्या है, इसका राइट ये है ना। तो अगर आप इधर फेस कर रहे हो, इस साइड फेस कर रहे हो, तो आप अपने आप को इधर बैठा हुआ समझो, तो आपका राइट क्या होगा, आपका राइट ये है ना। योर राइट इज़ दिस एंड योर लेफ्ट इज़ दिस। ठीक है, समझ में आ गया। अभी आर के फिफ्थ राइट पर है, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट और पांचवा राइट। तो फिफ्थ राइट पर कौन है, टी है। ठीक है, एन इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर आर और टी। तो एन जो है ना ही वो टी का इमीडिएट नेबर है, ना ही यहाँ पे टी हो सकता है, ठीक है, और ना ही आर हो सकता है। ठीक है, तो आर का भी वो इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आर भी नहीं हो सकता, ये दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 3 स्पेसेस और बची हैं। एम सिट्स बिटवीन एस एंड पी। तो एस और पी के बीच में एम है ना, मतलब एम जो है वो एस और पी के बीच में है। एन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो एन कहाँ बैठता है, एन बैठता है पी के फोर्थ लेफ्ट में। तो इसका लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट ये है, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एस एम पी और फिर ये 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा सही से बनाते हैं इसको, नहीं तो फिर हौच पौच हो जाएगी। इसको सबसे पहले हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा जो है ना उसमें करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन के लिए जगह है वहाँ पे करते हैं। तो एस जो है, एम जो है वो एस और पी के बीच में था। ठीक है, और पी के फोर्थ लेफ्ट पर है ना, यही बोला था ना, कहाँ है, एन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो फोर्थ लेफ्ट क्या होगा, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और चौथा लेफ्ट। तो यहाँ पर एन है। ठीक है, समझ में आ गया। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने ये देखा था कि टी और आर के बीच में ये रिलेशन है कि आर जो है 1 2 3 4 इस टाइप से टी बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ बना देते हैं, आर जो है पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, यही हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, कितनी टोटल 9 स्पेसेस होंगी, है ना, टोटल 9 स्पेसेस होंगी जिसमें हमको अरेंज करना है। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। इसके अलावा 2 और बची। और आर और टी के बीच में कितनी है, 1 2 3 4, मतलब ऑब्वियसली ये बीच में कहीं आएगा, है ना। तो हम देखते हैं कैसे होगा। ओ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो क्यू के सेकंड राइट में, तो पहला राइट और दूसरा राइट, तो यहाँ पे ओ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्यू के, इसको यहीं लिख देते हैं ताकि समझ में आए चीज़ें। तो क्यू के बेसिकली, क्यू के सेकंड राइट में ओ है। ठीक है, क्यू के सेकंड राइट में ओ है। उसके बाद क्या है, एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। एस जो है वो टी के बगल में नहीं है। तो टी के बगल में कौन कौन नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है ना, यहाँ पे एस नहीं है और एन भी नहीं है ना, एन भी नहीं है। और एक और चीज़ हमको क्या दी थी कि एन आर के बगल में भी नहीं है ना। तो एन कहाँ पर है, हाँ, आर के बगल में भी एन नहीं है, एन नहीं है। अब हमको यहाँ से निकालना है चीज़ें, तो कैसे निकालेंगे, कनेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, अब देखते हैं कैसे आएगा। सिंप्लीफाई करो चीज़ों को। ठीक है, अब आर जो है ना, आर एन के बगल में नहीं है। अगर 1 2 3 4 5 6 7, 2 स्पेसेस और बची हैं, है ना।
दो स्पेसेस और बची हैं और हमको टी और आर पता है, ये दो स्पेसेस, एक ये है और एक ये है। तो आर यहाँ पे कहाँ हो सकता है? आर यहाँ पे नहीं हो सकता, पहली बात है ना, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो देखो दो स्पेसेस में अगर आर और टी के बीच में 4 स्पेसेस का डिफरेंस है, 1 2 3 4, तो कैसे हो सकता है अरेंजमेंट? मेरे को बताओ कैसे हो सकता है अरेंजमेंट? इन तीनों के बीच में तो कुछ आएगा नहीं, है ना। अगर टी और आर के बीच में 1 2 3 4 स्पेसेस का अंतर है तो आर कहाँ हो सकता है? मान लो अगर इसके बगल में, मान लो यहाँ पे होता है अगर आर यहाँ पे होता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, 4 स्पेस के बाद टी आना चाहिए, पर यहाँ तो ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे अगर आर है तो क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एस के बगल में, मतलब टी के बगल में एस नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अगर इधर होता है आर, अगर आर इधर होता है तो 1 2 3 4, है ना, अगर आर इधर होता है तो 1 2 3, फिर एक स्पेस छूटेगा और फिर 4 आएगा, तो कितनी स्पेस हो जाएंगी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक पॉसिबिलिटी ये है, क्या पॉसिबिलिटी है? कि यहाँ पे हो, यहाँ पे टी हो जाए, है ना, यहाँ पे एस हो जाए, फिर एम आ जाए, फिर पी आ जाए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहाँ पे एन आ जाए 9। एक पॉसिबिलिटी ये है ना, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। अब एन जो है, एन ना तो आर के बगल में, आर कहाँ पर होगा इस केस में? 1 2 3 4, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इसमें आर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और क्यू और ओ के बीच में एक स्पेस का अंतर है, इतनी ही स्पेसेस हैं, क्यू और ओ के बीच में एक स्पेस का अंतर है, तो कहाँ आएगा क्यू और ओ? कहीं आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे क्यू होगा तो यहाँ ओ होना चाहिए, अगर यहाँ पे क्यू होगा तो यहाँ ओ होना चाहिए, अगर यहाँ पे कहीं क्यू होगा तो फिर और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? इसको हम मिटा देते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कहाँ पे आ सकता था, और क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। तो एक पॉसिबल ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आर इधर एक स्पेस छोड़ के हो, मतलब एस है, एम आ गया, पी आ गया, 1 2 3 स्पेसेस ये हो गए, एन हो गया, कितनी स्पेस हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 8 और फिर 9। अगर यहाँ पे आर होता है मान लो, तो फिर क्या होगा? फिर टी जो है वो कहाँ, कितनी स्पेसेस बाद होगा? 1 2 3 4 5 बात होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे टी आ सकता है क्या? आ सकता है, यहाँ टी आ सकता है, पी के बगल में टी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। ना एस इसके बगल में है, ना एन इसके बगल में है, और ना आर एन के बगल में। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। हमने सब चीज़ें चेक कर ली, हमने यहाँ से चेक कर लिया, हमने यहाँ से चेक कर लिया, किसी में पॉसिबल ऑप्शन नहीं था, एक बचता है और दैट इज़ दिस। तो यहाँ पे आर हम रख देते हैं, यहाँ पे टी रख देते हैं। अब क्या होगा? क्यू और ओ के बीच में एक का डिफरेंस है, तो कैसा पॉसिबिलिटी हो सकता है क्यू और ओ के बीच में? क्यू अगर इधर है तो ओ इधर होना चाहिए, तो वो कट गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यू अगर इधर है तो ओ इधर होना चाहिए एन की जगह, तो वो भी कैंसिल हो गया, नहीं हो सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है कि क्यू यहाँ पर हो। अगर क्यू यहाँ पर होता है तो एक स्पेस छोड़ के ओ इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर ओ इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा? एक ही और बचा ना, क्या बचा? और क्या बचा? पी क्यू आर एस टी ओ, और क्या बचा साथ में? एल बचा, है ना, एल बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एल आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन ये हो गया कि नहीं हो गया? कैसे होगा? एस होगा, एम होगा, पी होगा, टी होगा, एल होगा, ओ होगा, एन होगा, क्यू होगा और आर होगा। इस टाइप से है, और ये सारे इधर की तरफ फेस कर रहे होंगे। अब इसी को आपको क्या करना है? सर्कल में अरेंज कर देना है। कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी कर दो। मैं एक सर्कल बना देता हूँ अब, है ना, एक सर्कल बना देते हैं हम, ऐसे सर्कल बना देते हैं, और वहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप। ये ध्यान रखना कि ये इसका राइट है, ये यहाँ पे राइट है, और ये लेफ्ट है। कोई भी चूज़ करो, मान लो एल चूज़ कर लिया मैंने, है ना, तो मैं एल को इधर बना देता हूँ, इधर एल बन गया। 9 स्पेसेस बनानी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और कहीं बनाना पड़ेगा यार, कहीं बना दो, और इधर बना देते हैं 9, ठीक है। मान लो इधर है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बना दो, और क्या, है ना, मान लो 9 ही है। तो अब कैसे बनेगा ये सारे इधर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इसका राइट में सारा ये आएगा एस एम पी टी, है ना। तो एल के इधर आएगा क्या? एस एम पी टी, है ना, एस एम पी टी, ठीक है। और इधर साइड क्या आएगा? एल के इधर साइड आएगा ओ एन क्यू आर, है ना। तो इधर साइड क्या आ जाएगा? ओ एन क्यू और आर। ये हो गया अपना अरेंजमेंट, समझ में आ गया। अब जब ये अरेंजमेंट हो गया हमारे पास, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल।
ये सेंटर है, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट इधर होगा, ये राइट है ना। तो सबसे कौन है, ओ है, सबसे इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ओ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एम, एम के रिस्पेक्ट में ओ की क्या पोजीशन है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा होता है। तो यहाँ से अगर हम चलें तो एम की पोजीशन कौन सी है, तो ये ओ का क्या है, ये ओ का राइट है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो एम क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑफ राइट। एक मिनट, पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, सही बनाया ना हमने। बनाया तो सही है यार। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने। Which of the following is O's position with respect to M? ओके ओके ओके, हमने गलत क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन क्या गलत पढ़ा हमने, देखो इस टाइप की गलतियाँ होती हैं। क्वेश्चन हमने क्या गलत पढ़ा इसमें, पूछ क्या रहा है, हमने निकाल क्या लिया, हमने निकाल लिया M की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O। पूछा क्या इसने, O की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू M, मतलब M से अगर हम स्टार्ट करें एंटी क्लॉकवाइज तो O किधर आएगा, समझ में आ रहा है, ये गड़बड़ हो गई। M से अगर हम स्टार्ट करें तो पूछा है कि O कहाँ पर है, नॉट O से स्टार्ट करें तो M कहाँ पर है, ये होती सिली मिस्टेक। M से अगर हम स्टार्ट करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो O कौन सी पोजीशन पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, पहला ये क्या है M का, ये पहला राइट है, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट और पांचवा राइट, तो फिफ्थ राइट पे क्या है, फिफ्थ राइट पे O है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, फिफ्थ टू द राइट, समझ में आ रहा है। देखो इतना आंसर निकालने के बाद भी हमसे गलती हुई, समझ में आ रहा है, इतना आंसर हमने निकाल लिया, सारा दिमाग लगा लिया, बट हमने अब क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। तो ध्यान से करनी होती चीज़ें। अभी क्या मैं आपके साथ साथ बोल रहा हूँ तो कॉम्प्रीहेंड करने में प्रॉब्लम होता है। आपको क्या करना है, आपको बोलना नहीं है, आपको तो बस आराम से सोचना है, आराम से क्वेश्चन देखो और सोचो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 of the following are alike. 3 of the following are alike in a certain way on their seating positions in the above arrangement and so form a group. Find the odd man out. LP, LN, QO, TS। तो हम एक एक करके देखते हैं। अरे यार, LP के देखते हैं, LP क्या है, L और P, L कहाँ पर है, L ये है, P ये है, तो L और P के बीच में एक का डिफरेंस है और P जो है वो L के सेकंड राइट पर है ना। और क्या था दूसरा, LN, QO, LN और QO, L और N, L और N के बीच में भी एक का डिफरेंस है, Q और O के बीच में क्या है, Q और O के बीच में भी एक का डिफरेंस है, और क्या बचा फिर, T और S, T और S के बीच में क्या है, T और S के बीच में दो का डिफरेंस है, L और P के बीच में एक का डिफरेंस है, L और N के बीच में एक का डिफरेंस है, Q और O के बीच में एक का डिफरेंस है, बट T और S के बीच में दो का डिफरेंस है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया, T और S का पेयर, ठीक है। ऑड वन आउट क्या हो गया, T और S का पेयर। If all 9 friends are made to sit alphabetically in the clockwise direction starting from L, position of how many will remain unchanged excluding L? अच्छा ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है अगर हम L से स्टार्ट करें और सबको अल्फ़ाबेटिकली बैठाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, L इधर हो जाएगा, फिर M इधर हो जाएगा, फिर N इधर हो जाएगा, फिर O इधर हो जाएगा, फिर P इधर हो जाएगा, फिर Q इधर हो जाएगा, R इधर हो जाएगा, S इधर हो जाएगा और T इधर हो जाएगा। तो कितनों की पोजीशन अनचेंज्ड रही, तो किन की पोजीशन अनचेंज रही, N की जगह ही है ना, N की जगह ही है, और यहाँ पे R P S Q M R P S और T की पोजीशन T की जगह रही। तो L को एक्सक्लूड करके दो लोग और ऐसे हैं जिनकी पोजीशन सेम रही, T और N। तो यही पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, कितनों की पोजीशन अनचेंज रही, दो लोगों की, ठीक है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, M के सेकेंड राइट पर कौन है, M के सेकेंड राइट कहाँ है, ये रहा M के सेकेंड राइट पे, तो पहला राइट M का ये है, सेकेंड राइट कौन है, ये R, तो कौन सा है, R है, क्या हो जाएगा आंसर, R हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है।
इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो ये सर्कल में था वही अब लीनियर अरेंजमेंट में आएंगे, है ना। तो इसके भी हम थोड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट जैसे अगल बगल सब खड़े हैं, है ना, एक साइड फेस कर रहे हैं, कोई नॉर्थ फेस कर रहा है, कोई साउथ फेस कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। लेट्स सी दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। ये भी इसी टाइप के ही क्वेश्चंस रहते हैं सारे, तो इसमें भी हम एक एक करके टेबल और वो सब बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इनको, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देयर आर 10 पर्सनस DEFGHIJKL NM, 10 लोग हैं, ठीक है, 2 रोज़ में बैठे हुए हैं, 10 लोग हैं 2 रोज़ में बैठे हुए हैं, एक रो और दूसरी रो, ठीक है। 5 पर्सन इन ईच रो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, करेक्ट। हाफ ऑफ देम आर इंडियंस, आधे इंडियंस हैं, मतलब इंडियंस 5 हैं, है ना, और आधे अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स भी 5 हैं, एंड हाफ ऑफ देम आर अमेरिकन्स। तो 5 इंडियंस हैं और 5 अमेरिकन्स हैं। द 2 रोज आर फेसिंग ईच अदर, तो एक दूसरे को ये लोग फेस कर रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो ये मान ये इधर साउथ है उधर नॉर्थ है ना, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। नो इंडियन सिट्स नेक्स्ट टू और अपोजिट टू अनदर इंडियन, ये पहली इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसको हम लिख लेते हैं टेबल में। तो हम एक टेबल बना लेंगे जहाँ पे हम ये 10 लोगों को रख लेंगे और फिर हम लिख देंगे कि यहाँ इंडियंस कौन है और अमेरिकन्स कौन है, ठीक है। 5 इंडियंस है 5 अमेरिकन्स है, तो हम एक टेबल बनाएंगे, बट उससे पहले हमको पहली इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जो पहली इन्फॉर्मेशन दी है क्या दी है कि नो इंडियन सिट्स नेक्स्ट टू और अपोजिट टू अनदर इंडियन, मतलब क्या है इसका, मतलब 2 रोज़ हैं, हमको पता है 2 रोज़ हैं, है ना, 2 रोज़ हैं, तो कोई भी इंडियन, मान लो यहाँ पे अगर कोई इंडियन है, अगर ये स्पेस में इंडियन है, तो इसके अपोजिट कोई भी इंडियन नहीं होगा, एक तो ये बोल रहा है, प्लस और क्या बोल रहा है कि इंडियन के बगल में भी कोई भी इंडियन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी कोई भी इंडियन नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडियन है तो इसके बगल में भी कोई इंडियन नहीं होगा, ये भी है, और इसके अपोजिट भी कोई इंडियन नहीं होगा, ये भी है। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब ये बोल रहा है पहली इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है ना। तो पहले तो हम 2 रोज़ बना लेते हैं, तो अगला जो हमारा पेज है उसमें हम 2 रोज़ बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 बन गए, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 5 के बन गए, है ना, 2 रो बन गई 5 5 के। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे 5 हैं, ठीक है, यही है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या 2 चीज़ें हैं कि इंडियंस और अमेरिकन्स 5 5 है ना, तो इंडियंस हम इधर लिख देते हैं और अमेरिकन्स हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, थोड़ा साइड कर लेते हैं, कुछ एडिशनल लिखना हुआ तो फिर हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। इंडियंस हम इधर लिख देते हैं और अमेरिकन्स हम इधर लिख देते हैं। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। के सिट्स एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ फेसिंग रो, पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, लेफ्ट कॉर्नर नॉर्थ फेसिंग रो, तो हम बनाते हैं। तो देखो हम एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, ये ऊपर वाली रो नीचे वाले फेस करेंगे, है ना, तो ये जो ऊपर वाली है वो साउथ फेस करेगी, है ना, और ये वाले जो हैं ये लोग ऊपर फेस करेंगे, ये नॉर्थ है। तो आपको ये मानना है कि ये नॉर्थ रो है और वो वाली साउथ रो है ना, क्योंकि एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं ना। कहाँ गया, इसको हम इरेजर मान लेते हैं, इरेजर से हटा देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन हम क्या मान लेते हैं कि 2 रो हैं, एक नॉर्थ फेस कर रही है और एक साउथ फेस कर रही है ना। तो ये वाली जो कौन सी है, ये वाली कौन सी, ये वाली नॉर्थ रो है, जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ, ठीक है, ये साउथ को फेस कर रही है। समझ में आ रहा है। अब नॉर्थ वाली रो में के जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पर है एकदम, तो अगर ये वाले इधर फेस करेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर क्या होगा, ये वाला होगा, है ना, ये लेफ्ट है, तो के यहाँ पर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। ये हमने क्यों माना है पता है ना, क्योंकि इसमें लिखा है कि 2 रोज आर फेसिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। आप बोलोगे कि यार हमने ये वाला नॉर्थ क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई अगर ये वाला नॉर्थ लेते तो ये यहाँ फेस कर रहे होते हैं ना, और फिर ये यहाँ फेस कर रहे होते, ऐसा नहीं दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है कि एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ यहाँ पर हो और ये वाली नॉर्थ फेस कर रहे हो और ये वाले साउथ फेस कर रहे हो, यही एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा मिटा देते हैं, जगह जितनी बचाओ उसमें उतना अच्छा है, ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं।
ये जब हमको पता चल गया हम अगले उस पर कर ही रहे हैं इसको, है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, के सिट्स एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ फेसिंग रो और के इज़ एन अमेरिकन। वेरी गुड, के जो है वो एक अमेरिकन है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ के की, यहाँ अमेरिकन की जगह के लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम के को टिक मार्क मार देते हैं कि के एक अमेरिकन है। इसका मतलब ये इंडियन नहीं है, अमेरिकन है तो इंडियन ऑब्वियसली नहीं है ना। तो यहाँ पे कट मार दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब टू पीपल सिट बिटवीन एल एंड एफ, एल और एफ के बीच में दो लोग बैठते हैं। इसका क्या मतलब है कि एल और एफ के बीच में दो लोग बैठते हैं, इसका मतलब एक तो ये सेम रो में है ना, सेम रो में बैठेंगे और इनके बीच में दो लोग और बैठेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं कि ये जो रो हम बना रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ लिखते हैं कि एल और एफ के बीच में दो लोग बैठेंगे और ये दोनों ऑब्वियसली सेम रो पे बैठेंगे, एक ही रो पे होंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग रो पे बैठेंगे। ये दिया हुआ है हमको, एल और एफ एक रो पर बैठेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि जी सिट्स एट द सेंटर इन द साउथ फेसिंग रो। जी कहाँ बैठता है, साउथ रो में बैठता है और सेंटर पे है। तो क्या मतलब हो गया कि जी जो है कहाँ पर बैठा है, साउथ वाली रो पे है और सेंटर पर है इस रो पे। तो इसका सेंटर कौन है, यहाँ पर है, ये है इसका सेंटर, है ना, दो के बाद और दो से पहले ये है इसका सेंटर। तो जी कहाँ बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, जी यहाँ पर बैठा होगा, ये पता चल गया हमको। अब उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है, एम सिट्स अपोजिट टू द नेबर ऑफ आई। अच्छा, एम सिट्स अपोजिट टू द नेबर ऑफ आई। तो आई का जो नेबर है, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, आई का जो नेबर है उसके अपोजिट बैठता है। क्या मतलब है, मान लो आई इधर है, अगर आई का जो नेबर है, ये आई है तो इसके नेबर ये होंगे, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे, इसके अपोजिट बैठेगा, या तो एम इधर बैठेगा या तो एम इधर बैठेगा। समझ में आ गया, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, क्योंकि आई के नेबर के अपोजिट बैठता है। समझ में आ गया, आई ये अगर है तो इसके नेबर के अपोजिट बैठेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या बोल रहे हैं, और ये बोल रहा है एम इज़ फेसिंग साउथ। तो एम जो है वो साउथ फेस कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एम जो है वो यहाँ पर होगा, इस वाली रो पे होगा एम, है ना, 5 लोगों में से एम एक होगा। तो एम मतलब इधर है, ठीक है, एम इधर है, ये हमको पता चल गया। एम एंड आई डू नॉट सिट एट दी एंड, ठीक है। मतलब क्या है, क्या मतलब है, एम और आई एंड पे नहीं बैठते, मतलब अच्छा, एम अगर इधर है तो आई इधर होगा ऑब्वियसली, है ना, ये भी हमको पता चल गया क्योंकि आई के नेबर के अपोजिट है, ठीक है। और एम और आई एंड पे नहीं बैठते, मतलब इस रो में अगर एम है तो यहाँ पे एम नहीं होगा और यहाँ पे भी एम नहीं होगा, और यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पे भी आई नहीं होगा, मतलब एंड पे आई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आई नहीं होगा। तो आई कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, ठीक है। 3 पोजीशन बची, या तो आई इधर हो सकता है, या तो आई इधर हो सकता है, या तो आई इधर हो सकता है। और एम कहाँ पर होगा, एम कहाँ हो सकता है, एम या तो इधर हो सकता है ना, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। 2 ही पोजीशन बची एम के लिए, या तो इधर या तो इधर, क्योंकि एक्सट्रीम पे तो है नहीं, ठीक है, इतना पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़ लिया हमने, यहाँ तक। एच सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु इज़ नेक्स्ट टू डी। तो डी के जो बाजू वाला है ना, उसके अपोजिट बैठता है एच। तो क्या बोल रहा है कि डी के जो बाजू वाला है उसके अपोजिट बैठता है एच। मतलब हम यहाँ पे डी बना देते हैं, तो डी के जो बाजू वाला है ना, बाजू वाले कुछ होंगे डी के, उसके अपोजिट बैठता है एच। तो यहाँ पे कहीं होगा, इसके अपोजिट या फिर इसके अपोजिट, है ना। डी के जो बाजू वाले हैं उसके अपोजिट बैठता है एच। समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, एच इज़ फेसिंग नॉर्थ। इसका मतलब क्या है, एच इज़ फेसिंग नॉर्थ, इसका मतलब एच इस रो में है, तो आई है और एच है, एच यहाँ पर बैठता है, इस रो में है कहीं, है ना। और एच इस रो में है, इसका मतलब क्या हो गया कि डी दूसरी रो में होगा, क्योंकि डी के नेबर के अपोजिट बैठता है, तो डी यहाँ पर होगा, है ना, डी इस रो में होगा, करेक्ट, समझ में आ गया। तो डी यहाँ पर है, डी ऊपर वाले कहीं पर है, ठीक है। और एच जो है वो डी के अपोजिट बैठता है, मतलब डी के नेबर के अपोजिट बैठता है। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एच इज़ एन इंडियन, चलो एक चीज़ दी, एच इज़ एन इंडियन। तो एच जो है वो एक इंडियन है, कहाँ पे है, ये इंडियन है तो ये अमेरिकन नहीं होगा, ठीक है। तो एच जो है वो एक इंडियन है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, एच एक इंडियन है। यहाँ पे भी लिख देते हैं क्योंकि वो बिगाड़ना पड़ेगा हमको लग रहा है। यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे के हो गया, ठीक है। नो वन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। अच्छा,
तो मतलब क्या बोल रहा है कि डी के राइट पे कोई नहीं बैठता है। डी यहाँ पर है, इसका साउथ ये है ना, इसका साउथ ये है। अब डी के राइट पे कोई नहीं बैठता, इसका क्या मतलब है, डी का राइट कहाँ है। अच्छा, अगर ये इस वाली रो पर है तो डी का राइट कहाँ पर है, डी का राइट इधर इधर कहीं होगा, है ना। अगर इधर आप इधर साइड फेस कर रहे हो आप, तो आपका राइट कहाँ है, आपका राइट ये है। तो डी के राइट पे कोई नहीं बैठता, इसका क्या मतलब है कि डी यहाँ पर बैठा होगा, तभी तो इसके राइट पर कोई नहीं है, डी एक्सट्रीम पर बैठा होगा। तो डी हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डी हो गया, डी के राइट पर कोई नहीं बैठा है तो इधर बैठा होगा डी, ठीक है, ये पता चल गया। अब डी के नेबर के अपोजिट था एच, ये हमको पता है ना, क्योंकि यही बोला था कि डी का जो नेबर है उसके अपोजिट है एच, ठीक है। तो डी का जो नेबर है उसके अपोजिट है एच, मतलब एच इधर होगा, एच इधर हो गया, तो मतलब आई इधर नहीं होगा, है ना। आई की दो पोजीशन बची, एक ये और एक ये, ठीक है। कहाँ हो गया, एक मिनट, आई इधर होगा या फिर इधर होगा, समझ में आ गया। अब ठीक है, आई इधर होगा या फिर इधर होगा, तो एम जो है वो कहाँ हो सकता है, एम हमने देखा था कि वो आई के अपोजिट हो सकता है ना। नहीं, एक मिनट, आई के नेबर के अपोजिट है, तो एम तो अभी भी यहाँ और यहाँ हो सकता है, नेबर तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। अब और देखते हैं क्या बोल रहा है। अब आखिरी इंफॉर्मेशन देखते हैं, एल इज़ एन अमेरिकन। तो एल जो है वो एक अमेरिकन है, तो एल को हम इधर लिख देते हैं। चल क्यों नहीं रही है, चल ही नहीं रही है, क्या हो गया इसको। एल एक अमेरिकन है, अच्छा वाइट कर दिया क्या, सॉरी। एल एक अमेरिकन है, इसका मतलब ये इंडियन नहीं है ना। तो एल एक अमेरिकन है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एल एक अमेरिकन है, ठीक है, एल एक अमेरिकन है, कूल, ठीक है, एल एक अमेरिकन है, हमने ये यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ई इज़ एन इंडियन। चलो ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ई जो है वो एक इंडियन है, ई एक इंडियन है, इसका मतलब ये अमेरिकन नहीं है ना। और ई के बारे में कुछ पता है क्या, हमको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब और क्या बोल रहा है, एम इज़ एन अमेरिकन। तो एम जो है वो क्या है, वो एक अमेरिकन है। तो एम कहाँ पर है, एम यहाँ पर है। एम अगर एक अमेरिकन है तो वो इंडियन नहीं हो सकता, ठीक है। अब टोटल क्या है, टोटल 5 अमेरिकन हैं और 5 इंडियन हैं। तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं कि क्या 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 हो चुका है हमारे पास। के है, एल है, एम है, 2 स्पेसेस और बची हैं क्योंकि 5 अमेरिकन हैं, और यहाँ पे एच है और ई है, तो यहाँ पे 3 और बचे हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब एच एक इंडियन है, ठीक है, एच कहाँ बैठा है, एच इधर बैठा है, ये एक इंडियन है। तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो थी ना हमारे पास, जो दी हुई थी कि इंडियन के बगल में कोई इंडियन नहीं हो सकता और इंडियन के अपोजिट भी कोई इंडियन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई इंडियन नहीं हो सकता और यहाँ पे भी कोई इंडियन नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमको पता चल गया कि यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इंडियन में हमको कुछ पता है क्या, ई, यहाँ ई एक इंडियन है ना, ई एक इंडियन है, और ई तो हमको पता भी नहीं कहाँ पर बैठता है, तो हम कुछ निकाल भी नहीं सकते इससे। हमको चाहिए आई की पोजीशन, है ना। यहाँ पे एम है, डी है और जी है, एम है, डी है और जी है, 2 लोग और बचेंगे, यहाँ पे आई है, एच है और के है। अच्छा, अब एक और चीज़ बची है, पता है क्या, कि एल और एफ के बीच में 2 स्पेसेस का डिफरेंस है। एल और एफ के बीच में 2 स्पेसेस का डिफरेंस है, तो या तो एल और एफ इधर हो सकता है या फिर इधर इधर हो सकता है क्या, एल और एफ। अगर एल मान लो इधर है तो 2 स्पेसेस का डिफरेंस होगा, तो इधर इधर यहाँ पे आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अगर एल इधर होगा तो 2 स्पेसेस का डिफरेंस है, ये एफ यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर एल इधर होगा तो 2 स्पेसेस का डिफरेंस है, नहीं होगा। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि एल और एफ के बीच में 2 स्पेसेस का डिफरेंस है। इससे हमको क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि एल और एफ यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक है। एल और एफ इधर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एल और एफ के बीच में 2 स्पेसेस का डिफरेंस है। मतलब अगर एल इधर आता है तो 2 स्पेसेस का डिफरेंस 1 2, एफ इधर आना चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। उसके बाद क्या है, अगर एल इधर होता है तो 2 स्पेसेस का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे एफ आए, वो भी नहीं हो सकता। अगर एल इधर है तो 2 स्पेसेस का डिफरेंस होना चाहिए, एफ इधर आना चाहिए, वो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एल और एफ कहाँ पर होंगे, एल और एफ इधर होंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 2 और कौन से हैं, एल है और एफ है, समझ में आ गया। और बाकी जो बचे 2, एम डी जी एल एफ हो गया ना, तो बाकी कौन बचे, एम डी जी एल एफ अगर हो गया, एम डी जी
एल और एफ अगर हो गया तो बचा क्या, बचा आई और जे बचा। जे यहाँ पर होगा, जे इधर होगा, और इसके अलावा और क्या बचा, इसके अलावा और क्या बचा, आई जे क्या बचा भाई, और आई एच के जी, आई एच के और जे, एल और एम उधर ही है, एफ बचा शायद, है ना, एफ बचा ना, एफ नहीं, एफ तो इधर है, एफ एम डी जी एल और एफ, तो इधर जा यार एक मिनट, डी हो गया, एम हो गया, कहाँ गया एम, एम हो गया, एम डी जी एल और एफ, ये सारे हो गए। तो ई बचा, आई बचा, जे बचा, के बचा, ई बचा सॉरी, तो ई भी यहीं पर आएगा, है ना, ई भी यहीं पर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे किया। एल और एफ यहाँ पर नहीं आ सकते, एल और एफ इधर ही होगा, तो मतलब ई भी इधर ही आएगा। अब हमको ये पता है क्या कि ई इंडियन है ना, ई एक इंडियन है, तो इसका मतलब ई इधर तो नहीं आ सकता, यहाँ पे ई नहीं आ सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ई एक इंडियन है। तो ई या तो इधर आ सकता है, या फिर ई इधर आ सकता है, या फिर इधर आ सकता है ना, यही हो सकता है। ई या फिर इधर आ सकता है, या फिर इधर आ सकता है, यही होगा। ठीक है, तो दो स्पेसेस बची ई के लिए, ई या तो इधर आ सकता है, या तो इधर आ सकता है। अब देखते हैं थोड़ा और, अब अगर, अच्छा आई इधर आ सकता है और इधर आ सकता है, तो आई कहाँ पर आएगा पहले तो ये बता था। अच्छा एल और एफ इधर आ सकता है ना, तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, एल और एफ कहाँ आ सकता है। तो एल अगर इधर होगा तो एफ इधर आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर एल इधर होगा तो कहाँ पे आ सकता है, एफ इधर आएगा, तो एल यहाँ पे नहीं हो सकता, इसका मतलब है ना, एल इधर नहीं हो सकता। एल अगर इधर होगा तो एफ इधर आ सकता है। ठीक है, तो एल इधर नहीं हो सकता, ये तो हमको पता चल गया। तो एल और एफ जो हैं वो या तो इधर होंगे इस वाली पोजीशन पे, या फिर इधर होंगे इस वाली पोजीशन पे, ये चीज़ हमको पता चल गई। ठीक है, अब बचता है क्या, अब बचता है एम। ठीक है, एल यहाँ पे नहीं हो सकता, बट यहाँ पे एफ, एल और एफ इधर नहीं हो सकते, सॉरी, है ना, एल और एफ इधर नहीं हो सकते। ठीक है, एल एफ इधर हो सकता है क्या, एफ एक नहीं हो सकता, दो स्पेस का डिफरेंस है। ठीक है, एल और एफ इधर नहीं हो सकते। ठीक है, हमारे पास क्या है, एम बचा है, एम इधर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एम इधर ही होगा। क्यों, एम एम जो है वो दो जगह हो सकता था, कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा और दो स्पेसेस किसी बची, एल और एफ की। तो एल और एफ इधर तो हो नहीं सकते, है ना, एल और एफ का एक ही पोजीशन है, एक ये है और एक ये है, या तो यहाँ पे एल हो यहाँ पे एफ हो, क्योंकि दो पोजीशन का अंतर है, या तो यहाँ पे एल हो और यहाँ पे एफ हो, तो बचता है एम। एम के लिए एक ही जगह है, दैट इज़ दिस। समझ में आया, तो एम हो गया इधर। अब इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज़ें, क्योंकि एम अगर हमारा इधर आ गया, है ना, इधर हटाओ, एम अगर मेरा इधर आ गया, तो अब हमको और क्या पता है, अब हमको ये पता है कि, आपको ये पता था कि आई के जो नेबर हैं उनके, मतलब उनके आई का जो भी नेबरहुड है उसके सामने है ना, तो आई कहाँ हो सकता है, आई एक तो इधर हो सकता है ना, इधर तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, और इधर भी आई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पे नहीं था आई, हमने देखा था। तो आई की भी एक ही पोजीशन बची, कौन सी, आई इधर होगा, है ना, समझ में आया, आई इधर ही हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आई हो गया तभी तो उसके नेबर के सामने एम होगा। ठीक है, तो आई हो गया हमारा इधर। अब हम इसको हटा देते हैं, अब बचा क्या नीचे, नीचे बचता है हमारा दो चीज़ें, क्या बचता है, हमारी बचती है ये आई हो गया यहाँ पे, और एल और एफ इधर उधर आएगा मतलब। ठीक है, एल और एफ के लिए कुछ दिया था क्या, एल और एफ के लिए कुछ नहीं पता है हमको अभी। ठीक है, हमको ये पता है कि एल एक अमेरिकन है, बस यही पता है, और कुछ नहीं पता है ना, एल एक अमेरिकन है, यही पता है बस। ठीक है, अब इधर बचा क्या, के एच आई हो गया हमारा, के एच आई हो गया, कहाँ गया, के हो गया, एच हो गया, आई हो गया, बचता है जे और ई। जे के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, है ना, ठीक है कोई बात नहीं, जे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ई के बारे में कुछ पता है हमको, ई एक इंडियन है, ये पता है, ई एक इंडियन है। तो ई अगर एक इंडियन है, और क्या चीज़ें पता है हमको, अब क्या क्या हो गया हमारे पास, डी आ गया, एम आ गया। अब थोड़ा ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग हो रहा है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं इधर से, ये सब हटाओ,
और एल और एफ वाला हमने यूटिलाइजेशन कर लिया कि एल यहाँ पे होगा या तो एफ इधर होगा या तो एल इधर हो सकता है। अब हमको जेंडर भी नहीं पता है, बात ये है ना, जेंडर भी नहीं पता है हमको, ठीक है। डी के सामने एच होगा, इसका यूटिलाइजेशन कर लिया है तो ये हटा दो, और कुछ नहीं होगा इससे। आई के बाहर, आई के बगल वाले के नेबर पे एम है तो ये भी हम यूटिलाइज़ कर चुके हैं, तो इसको भी हटा देते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब क्या बचता है हमारे पास, अब हमको डिड्यूस करना है दिमाग लगा के कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, हमको पता है ये एक इंडियन है, आई एक क्या है, अच्छा ग्रेट, ये एच जो है वो एक इंडियन है, इंडियन के बगल में इंडियन नहीं आ सकता, ये हमको पता है, तो के भी इंडियन नहीं होना चाहिए और आई भी इंडियन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आई क्या है, आई एक अमेरिकन, पीछे जाओ, आई हो गया एक अमेरिकन। आई अगर एक अमेरिकन है तो 4 लोग अमेरिकन हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब बस एक ही बंदा और अमेरिकन बचा है, 4 अमेरिकन हो गए हैं और क्या है, 2 इंडियन हुए, मतलब 3 इंडियन और बचे हैं, ठीक है। अब वो ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा सिनेरियो देखते हैं क्या हो रहा है। ये डी बचा है, डी हमको नहीं पता कौन है ना, हमको डी जी और जे, डी जी और जे ये 3 नहीं पता, एफ भी नहीं पता, सॉरी एफ भी नहीं पता, है ना। और यहाँ पे बचते हैं 2 लोग, ई और जे। ई हमको पता है क्या क्या है, ई एक इंडियन है, ये हमको पता है ना, तो ये ध्यान रखना, ई एक इंडियन है, ई एक इंडियन है। एम क्या है, एम एक अमेरिकन है। और क्या बचा, जी नहीं पता हमको, एम एक अमेरिकन है, एल और के अमेरिकन है, के भी एक अमेरिकन है, ठीक है। और क्या बचा, एल, एल और एम भी, एल भी एक अमेरिकन है, और एफ का हमको नहीं पता क्या है, ठीक है। ग्रेट, अब देखो, नहीं 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 पता चल रहा अभी भी। आई एक अमेरिकन है, एच एक इंडियन है, इसका मतलब यहाँ पे कोई इंडियन नहीं आ सकता है ना। तो अगर हम ये निकाल लें कि इंडियन कौन है तो आ सकता है आंसर, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। और ई एक इंडियन है, अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन यहाँ पे है, और क्या दिया था, इंडियन के सामने इंडियन नहीं आ सकता, इंडियन के बगल में इंडियन नहीं आ सकता, तो ई और एच, ई और एच आया, ठीक है। ई अगर इधर होता है, मान लो ई अगर इधर हुआ है ना, तो क्या होगा सिनेरियो, तो ये इंडियन हो जाएगा, ये एक इंडियन हो जाएगा, है ना। इसके बगल में आएगा जे, जे का कुछ पता है क्या हमको, जे का कुछ नहीं पता है, जे क्या हो सकता है, जे एक इंडियन भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है। आई एक अमेरिकन है, ठीक है। एम डी जे, एल और एफ बचता है, एल या तो इधर आएगा, एफ इधर आएगा, ये हो सकता है, या फिर एफ इधर आएगा और एल इधर आएगा, ये हो सकता है, करेक्ट। तो एल क्या है, एल अमेरिकन है, एफ का हमको नहीं पता क्या है ना। 5 इंडियन है, 5 अमेरिकन है, 4 अमेरिकन हमारे हो गए, के एल एम और आई, के एल एम और आई अमेरिकन हो गए, तो बचता है डी, एफ, जी और जे। इनमें से कोई एक अमेरिकन है ना। अब वो अमेरिकन कौन है इनमें से, ये हमको पता लगाना है, करेक्ट। तो इंडियन अगर हम पता लगा लें तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। इंडियन इनमें से कौन होगा, एल और एफ में इंडियन जो है वो कौन होगा, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और क्या है कि यहाँ पे इन दोनों स्पेसेस में ई और जे आएगा, है ना। ये जो दो स्पेसेस बची हैं, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, जे और ई, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, इन दोनों में ही ई और जे आसपास होंगे। हमको ये पता है कि ई एक इंडियन है ना। इसका मतलब ई के आसपास जो भी है वो इंडियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो था, इंडियन के बगल में इंडियन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तो फॉर श्योर है कि जे जो है वो एक इंडियन नहीं है ना। ये हमको पता चल गया कि जे एक अमेरिकन है, इसका मतलब जे एक इंडियन नहीं है, वो एक अमेरिकन है। 5 अमेरिकन हो गए, बिल्कुल सही हो गए। तो बाकी सब अमेरिकन नहीं होंगे क्योंकि 5 ही अमेरिकन है, इसका मतलब बाकी क्या होंगे, बाकी इंडियंस होंगे। समझ में आ गया। तो अब इंडियन की हम लिस्ट बना देते हैं, डी ई एफ जी एच, डी ई
DEFGH, ये सारे इंडियंस हो गए, है ना। और जे भी एक इंडियन है, ठीक है, सॉरी जे इंडियन नहीं है, जे अमेरिकन है, और ई एक इंडियन है। और क्या दिया था, और ये दिया, और ये हमको पता चल गया कि एफ भी एक इंडियन है। और अगर एफ इंडियन है और एच भी एक इंडियन है, या तो यहाँ पे एफ आ सकता था या तो एल आ सकता था, है ना। तो एच एक इंडियन है, इसके सामने इंडियन नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। अब एफ एक इंडियन है तो इसके सामने इंडियन नहीं आ सकता, ई एक इंडियन है ना, तो ई मतलब यहाँ नहीं आ सकता, ई कहाँ पे आएगा, ई इधर आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा। तो बन गया हमारा सारा सब कुछ, बिल्कुल बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए उसके लिए, है ना, बोल बोल के करने में ना मुश्किल होता है। तो समझ में आ गया, है ना। ये हमारा अरेंजमेंट पूरा बन गया, DLJMF और KHIEG। ई एक इंडियन है, जे अमेरिकन है ना, उसके बाद एफ एक इंडियन है, ये अमेरिकन है, और जी क्या बचा, जी भी एक इंडियन है ना, जी भी एक इंडियन है, ठीक है, जी भी एक इंडियन है, एल एक अमेरिकन है, और क्या बचा, डी क्या है, डी एक इंडियन है, ये भी एक अमेरिकन है, ये भी एक अमेरिकन है। हो गया, समझ में आ गया, सॉल्व हो गया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इन पेयर सिट अपोजिट टू ईच अदर। तो आमने सामने कौन कौन बैठता है, ई और एल बैठते हैं, ई और एल, एच और एम। तो ई और एल तो नहीं है, एच और एम भी नहीं है ना, और कौन कौन है, क्या ऑप्शन में था यार, डी और जे, जी और आई, डी और जे, डी और जे कहाँ गया, डी और जे, डी और जे, डी और जे भी नहीं है, और जी और आई। तो जी और आई अगर अपोजिट बैठते हैं, समझ में आ गया। तो क्या हो गया इसका आंसर, जी और आई, है ना, आंसर हो गया जी और आई। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर पे कौन कौन बैठा हुआ है, डी, एफ, के और जे। तो डी एफ के और जे, तो डी भी है एफ भी है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, है ना। हु इज सिटिंग बिटवीन आई एंड जे। तो आई और जे के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है ना, आई और जे के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ये हो गया ई, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू जी ऑन द राइट साइड। तो जी के राइट साइड पे कौन बैठा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो कौन बैठा हुआ है भाई जी के राइट साइड पे, जी के राइट साइड पे, राइट इसका कहाँ है, ये है, एल बैठा हुआ है ना। जी के राइट साइड पे कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू एफ। तो हमने देखा था एफ के अपोजिट कौन बैठा है, एफ के अपोजिट जे बैठा है ना, एफ यहाँ पे था ना, इसके अपोजिट जे बैठा था, तो क्या हो जाएगा आंसर, जे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ना फिर अगले लेक्चर में करते हैं ना उसको, क्योंकि लिंक तो लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा वैसे ही हो चुका है, तो ये अभी और लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसमें और टाइम लगेगा, तो इसको हम अगले लेक्चर में करते हैं, और अगले लेक्चर में ही हम पिक्टोरियल ग्राफ्स वाले भी कर लेंगे, है ना। चलो, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।